हुकूमत खादों की कीमत कम नहीं कर सकती थी, लेकिन बात है समझने की, बात है एहसास की। आपने कभी रात को सांपों के सरों पर पांव रखकर अपनी फसल को पानी नहीं लगाया होगा। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याल यार की चादर ही ले चलें। तो मेरे भाई, आपने गर्मियों की उस सख्त धूप में, जेठ हाड़ की सख्त धूप में और सावन भादरों के सख्त गोमे वाली गर्मी में, सख्त हबस वाली गर्मी में आपने खेतों में काम नहीं किया होगा। मेरे भाई, आपने सर्दियों की रातों में सर्द पानी में उतरकर अपने खेतों के नके नहीं बांधे होंगे, अपने खेत को पानी नहीं लगाया होगा। अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है, अमन, सुकून और सलामती रहे। वो ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी सब्सिडी पर, ये जो किसान कार्ड बनाए गए हैं किसानों के लिए, किसानों को सब्सिडी फराहम करने के लिए। तो उस पर मुझे एक दोस्त ने तनसन कह दिया कि आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत पैसे आकर आपकी जेब में डालकर जाया करे। मुझे भाई की उस बात पर हंसी तो बहुत आई, लेकिन मैंने भाई को तब जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं भाई को जवाब दूंगा वीडियो में, ताकि वो भाई और बाकी दोस्त भी सुन लें और सब्सिडी की इस फैक्ट एंड फिगर को, इस ड्रामाबाजी को, जिसको मैंने ड्रामाबाजी बोला था, उसको समझ लें। अरे मेरे भाई, सही है आपने बात की कि आपकी जेब में डाल दे, क्योंकि आपने घर में बैठ के बात कर दी है। आपने कभी रात को सांपों के सरों पर पांव रखकर अपनी फसल को पानी नहीं लगाया होगा। आपने कभी गर्मियों की सख्त धूप में अपनी फसलों को पानी नहीं लगाया होगा। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याल यार की चादर ही ले चलें। तो मेरे भाई, आपने गर्मियों की उस सख्त धूप में, जेठ हाड़ की सख्त धूप में और सावन भादरों के सख्त गोमे वाली गर्मी में, सख्त हबस वाली गर्मी में आपने खेतों में काम नहीं किया होगा। मेरे भाई, आपने सर्दियों की रातों में सर्द पानी में उतरकर अपने खेतों के नके नहीं बांधे होंगे, अपने खेत को पानी नहीं लगाया होगा। मेरे भाई, आपने बात कर दी, मुझे खुशी हुई, आपको हक है, आपने बात की। मेरे भाई, अब जरा फैक्ट एंड फिगर की तरफ आओ। मैं आपकी बात का एहतराम करता हूं। चलो मान लिया हुकूमत किसान कार्ड के जरिए काश्तकार को सब्सिडी फराहम कर रही है, चलो ठीक है, इस बात को भी मान लिया कि हमें सब्सिडी फौरन नहीं मिल रही, हमारे अकाउंट में फौरन नहीं आ रही, 8 दिन बाद 10 दिन बाद हमारे अकाउंट में आ भी जाती है, इस बात को भी मान लिया। चलो ये भी मान लिया कि किसान कार्ड का बहुत फायदा हुआ, किसानों को हाथ में कार्ड है, अपनी बायोमेट्रिक जाकर तस्दीक करवा कर अपनी सब्सिडी कुछ धक्के खाने के बाद हासिल कर लेते हैं, इनके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन शायद आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि इसकी लिमिट क्या है। क्या आपको लिमिट्स का पता है? एक किसान कार्ड पर एक काश्तकार सिर्फ और सिर्फ 20 बोरी की सब्सिडी हासिल कर सकता है। मेरे भाई, जिम्मेदार बहुत बड़े हैं, कोई 50 एकड़, कोई 100 एकड़, कोई 500 एकड़ की जिम्मेदारी कर रहा है, कोई 1200 एकड़ की, कोई 2000 एकड़ की जिम्मेदारी कर रहा है, काश्तकारी कर रहा है। चलो बहुत बड़ी बात नहीं करते, अगर किसी काश्तकार ने, गंदम का सीजन स्टार्ट हो गया है, 50 एकड़ गंदम काश्त करनी है, वो कम से कम भी डीएपी इस्तेमाल करेगा तो 50 बोरी तो लाजिम इस्तेमाल करेगा। अगर उस काश्तकार के पास एक किसान कार्ड है, वो तो सिर्फ और सिर्फ
20 बोरी की सब्सिडी हासिल कर पाएगा? क्या बाकी जो 30 बोरी इस्तेमाल की हैं उसने, उस पर 1000 रुपये सब्सिडी हासिल करना उस काश्तकार का हक नहीं है? क्या उसका हक नहीं है कि वो बाकी जो 30 बोरी भी डाल रहा है उस पर भी सब्सिडी हासिल करे? उस पर भी जो 1000 रुपये DAP पर सब्सिडी हासिल हो रही है, मिल रही है, वो भी हासिल करे, उसका फायदा हो सके। जब वो एक्स्ट्रा रुपये 50,000 दे रहा है और वापसी उसको सिर्फ 20,000 हो रहा है, तो क्या आप इसको इंसाफ समझते हैं? क्या आप इसको हक समझते हैं कि हुकूमत का इस चीज पर हक है कि अगर एक काश्तकार 50,000 अजाफी दे के आ रहा है तो उसको वापसी जो है वो 20,000 मिल रहा है? मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर हुकूमत काश्तकार के लिए, जिम्मेदार के लिए कुछ करना चाहती है तो इतनी खतीर रकम, ये जो इतनी ज्यादा रकम लगाकर सब्सिडी का ये प्लान दिया है, ये जो किसान कार्ड का इतना बड़ा जो है प्लान बनाया है, इतनी ही रकम डायरेक्ट कंपनी को देकर हुकूमत खादों की कीमत कम नहीं कर सकती थी? बस बात इतनी सी थी कि जो मैंने आपसे शेयर की थी कि हुकूमत इस कदर पैसा जाया कर रही है, क्या वो इतना पैसा डायरेक्ट कंपनियों को देकर डायरेक्ट कीमत कम नहीं करवा सकती थी? चलो ये भी मान लेते हैं, फर्ज करो कंपनियां ज्यादा ले रही हैं, कंपनी की लागत बढ़ गई है, पीछे से डॉलर की कीमत बढ़ गई है, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसीलिए कंपनी 7,000 रुपए से नीचे DAP की बोरी सेल नहीं कर सकती। तो फिर अगर हुकूमत ऊपर की जो रकम है वो उस कंपनी को दे दे 1,000 रुपए बोरी के हिसाब से, और कंपनी को इस बात का पाबंद कर दे कि काश्तकार तक आपकी DAP की बोरी 6,000 में ही जाएगी, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? भाई मुमकिन है, ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन बात है समझने की, बात है एहसास की। ये प्रोग्राम का नाम तो एहसास प्रोग्राम रख दिया गया है, लेकिन एहसास किया नहीं गया। एहसास एक लफ्ज नहीं है, एहसास एक फीलिंग है जो इंसान को किसी दूसरे इंसान के लिए होता है। तो बस बात मैंने ये आपके साथ शेयर करनी थी। भाई ये सारा रुपए जो है ये जाया करने की बजाय अगर डायरेक्ट काश्तकार के लिए कोई अच्छी प्लानिंग की जाती, कोई अच्छा प्लान तरतीब दिया जाता जिसके जरिए किसानों को खादों और अद्वियात और बीज पर डायरेक्ट कीमतें कम कर कर कोई फायदा दिया जाता, तो हो सकता था काश्तकार की इसमें कोई बेहतरी हो जाती और काश्तकार को इसकी खुशहाली का कोई एक किरण, कोई एक तारा नजर आ जाता। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आपसे चाहूंगा इजाजत। आपकी दुआओं का मशकूर हूं, आपकी चाहते चाहिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।